अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एंकर सैयद अली नवाज़ और इस वक्त मैं आईसीयू सिविल अस्पताल कार्डियो में दाखिल हूं। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ी और पता नहीं कि आगे हार्ट के अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर आपकी मेरी मुलाकात हो ना हो। अच्छी दुआओं की आपसे दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। गुजारिश इतनी है कि मेरे इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और आगे इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने जिस तरह से अपने प्रोग्रामों में दिखाया कि बड़ी करप्शन हमने पकड़ी हैं और बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला है, इसी तरीके से हमने कई करप्शन पकड़ी हैं जिसमें हमने एंटी करप्शन इंक्वायरीज़ को हमने ख़ुद उसके अंदर पार्टी बन के लोगों की तरफ से उसमें दरख्वास्तें दी हैं और पकड़ा है। जिस तरीके से हमने जो केस पकड़ा है, इसके अंदर एक करप्शन है जिसको अंदर है कि B148A, ये इसको काटा गया है बाय फ्रिगेड। ये था 1200 गज़ का, इसको 400 गज़ में काटा गया है। इसमें हमारे कुछ सहाफ़ी, इसमें मज़हर अब्बास साहब भी शामिल हैं वेनस चैनल के, जो इसके अंदर आ रहे हैं और इसमें उन्होंने अपने आप को पार्टनर शो किया है आज़म का। आज़म वाज़ेह रहे कि जो अब्दुर्रहमान सल्फ़ी साहब हैं, इनकी मस्जिदें और दीगर और कई बिल्डर थे, इनके कई केस पहले एंटी करप्शन में लगे हुए हैं। इसके ऊपर हमने इंक्वायरी की। इसके अंदर डायरेक्टर इंक्रूजमेंट, एंटी करप्शन इंक्रूजमेंट और एक्सीएन आरिफ रज़ा जो गुलिस्तान जौहर के, इसने बग़ैर उसके नक्शे पास करके एक बहुत बड़ी करप्शन की है, जिसमें किसी खातून जिसके शमीम फ़ातिमा के नाम का ये प्लॉट था और इन्होंने 2006 में किसी हशमत साहब को दिया। 15 में हशमत साहब और उनकी बीवी इंतकाल कर गए। उनके लवाहिकीन बच्चे जो हैं, उनके लीगल आयर्स, वो बाहर हैं मुल्क से। खैर, हमने इसकी इंक्वायरी की, हमारे चैनल ने इसकी इंक्वायरी की और इसकी दरख्वास्त दी, जो ट्रांसफ़र हो के थ्रू DG साहब के आए हैं, कि अब्बासी साहब हैं, मुश्तबा अब्बासी साहब, जो ईस्ट के अंदर DSP हैं। फेयर इंक्वायरी कर रहे थे, बेहतरीन इंक्वायरी कर रहे थे। ऊपर से इन्होंने सिफारिश लगाना शुरू की। पहले चेयरमैन ऑफिस के कुछ काली भेड़ों ने फ़ोन कराया कि जनाब इस इंक्वायरी को रोका जाए, जिसके बाद हमने जब प्रूफ दिए तो कहा नहीं, इसकी इंक्वायरी हो। अब हमारे पास DG साहब हैं, इम्तियाज़ अबड़ो साहब। इम्तियाज़ अबड़ो साहब ने इसके ऊपर बड़ा अपने हिसाब से उन्होंने मुनसिफाना कहें या फिर ये कहें कि कुत्ती चोरों से मिल गई है या चोरों ने शायद चोरी करना छोड़ दिया, इस किस्म की उन्होंने बात की, तो ये उनकी भूल है। हम जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाएंगे। हम बिल्कुल, हमारे पास सबूत हैं, हर चीज़ ठीक है। इस पे ये 10 करोड़ का प्लाट है किसी गरीब का, इसके ऊपर जाली फाइल किस तरह बनी, क्या हुई। हमारा सिर्फ इतना मौक़िफ़ है कि वो शमीम फ़ातिमा जिन्होंने बैलेट ट्रांसफ़र 2025 में की, जबकि 16 में और 26 के 2006 में वो इंतकाल कर गए, तो इस तरीके वो कैसे उनको बुला लिया जाए। लीगल आयर्स जो है इसके अंदर बैलेट ट्रांसफ़र हुई, उनको बुला के हमें दिखाएं, हमें कोई एतराज़ अगर नहीं तो ये इसके अंदर KDA से किस तरह से फ़ाइलें गायब होती हैं, बिल्डर को किस तरह बेची जाती हैं, एक बड़ी मेगा करप्शन थी। ठीक है, इस वक्त वहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है गैर कानूनी, बग़ैर नक्शे का, गुलिस्तान जौहर के अंदर ब्लॉक 11 के अंदर ये। तो बहरहाल अब हमने उनको दी, तो अब हमारे मजबूत ज़राए के मुताबिक और अफसरान के मुताबिक दीगर जहाँ से हमें पता किया, तो काम से रोक दिया गया है DSP जनाब मुश्तबा अब्बासी साहब को, सबको कि फ़ाइल मेरे पास लाओ। ये अबड़ो साहब डायरेक्टर जनरल DG जो इस वक्त बने बैठे हैं प्रमोशन लेके, लोगों को तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा। एंटी करप्शन में किस तरह से करप्शन हो रही है, ये अब हम आपको दिखाएंगे और हम बताएंगे। न किसी से हम डरते हैं और न डरेंगे। मौत के मुंह में बैठे हुए अभी भी कार्डियो से, कोई पता नहीं, पल की खबर नहीं, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कानूनी तरीके से इनको बिल्कुल पकड़ेंगे। अब हमने इनको जो ये भेजी है, इन्होंने कहा फ़ाइल मंगाओ इधर, ये इदारे तहकीकात करेंगे। इदारों से, KDA से तो खुद फ़ाइल गायब हो रही है, सारी चीज़ें मेगा करप्शन हो रही है और वहाँ से गायब हो रही हैं और वो बिल्डरों को बेची जा रही हैं और वो उस पर करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। हमारा सवाल है, इनको सिर्फ अपने तरीके के साथ इनको जो मेरिट के ऊपर इनको इंक्वायरी करने दी जाए, जो कि ये नहीं कर रहे, जिससे ज़ाहिर होता है कि इन्होंने या तो बहुत माफ़ी चाहता हूँ, या तो इन्होंने बहुत बड़ा माल पकड़ा है और या फिर क्या है, क्यों इन्होंने कहा है कि ये फ़ाइल इदारे करेंगे। अरे भाई, KDA कैसे इंक्वायरी करेगी? KDA तो खुद जाली फ़ाइलें और उसके अंदर मुलव्वस फ़ाइलें गायब कर रही है। इस तरीके से दूसरा जाली नक्शे बना रहा है, इस तरह से इंक्रूजमेंट वाले लाते हैं लोगों को, लाखों रुपये उनसे लेते हैं। तो ये मैं इसी हालत में गया हूँ, उठ के हॉस्पिटल से, इनके वहाँ पे ये निकल गए थे, वहाँ मैं मैसेज छोड़ के आया हूँ और ये मेरे सारा, आप ये देख सकते हैं कि मेरी सारे लगी हुई है यहाँ पे पट्टियाँ टिकलियाँ, ये मुझे सब यहाँ लगी हैं।
اور اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، آخری سانس تک میں اس عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے دعاؤں کی اور ساتھ کی درخواست ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کلوڑ خیر محمد کلوڑ جو کہ غیر قانونی اپائنٹڈ ہے، ایز اے کلرک ہوا تھا، جو اس وقت 22 گریڈ میں ڈی جی 20 گریڈ میں ڈی جی بنا ہوا ہے، جس کے منسٹر کو سب کو پتہ ہے، اس کا ایک ایک ثبوت، یہ الزام یہ فلیگ، یہ الزام یہ فلیگ، ہم نے اس طرح سے ان کو پلیٹ میں سجا کے دیا ہے، جس کے اوپر یہ کہتے ہیں وہاب صاحب بیٹھے ہیں سینٹرل کے اندر ان کے ڈائریکٹر، اس کے ساتھ رفیق صاحب بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں جی ہمارے پر جلتے ہیں ان کے اوپر انکوائری کرتے ہوئے، تو پھر اس کو انکوائری کرتے ہوئے پر جلتے ہیں تو پھر اینٹی کرپشن کو تالا لگاؤ۔ پھر اینٹی کرپشن کس چیز کی ہے؟ آپ سیاسی دباؤ میں کس چیز کے دباؤ کے اندر ہیں؟ کورٹیں کھلی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کھلا ہوا ہے، ہم پورا جسٹس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اگر غلط ثابت ہو تو پھر آپ ہم پہ کارروائی کرو نا، غلط کیسے ثابت ہوگی؟ ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیں کلوڑ والے کے اندر کہ یہ اس کے ایویڈنس ہے، یہ چیز ہے، اور اس والے کا آپ جواب دیں، اس کو فیئر انکوائری کرنے دیں، جو چیز آئے گی وہ سامنے آئے گی۔ آپ اس کو مت روکیں، اگر آپ نے اس کو لے کے وہاں کیا تو آپ کے اوپر پہلے بھی سورس آئی ہے، آپ نے اس کو انڈر پریشر آ کے اس کی انکوائری کو روکا، لہذا ہمارے سارے کیسوں کو جو کہ کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن ہے کھلی، حکومت کے خزانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، بلڈر مافیا نے بہت کچھ کیا ہے، آپ کی اینٹی کرپشن سو رہی تھی، یہ ہم بتا رہے ہیں، ہمارا کام نہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ ان کو پکڑیں، آپ اس کے باوجود ادھر سے ادھر کرتے ہیں، یہ غلط ہے، آپ اس کو ہرگز نہ کیجیے۔ میں اس حالت میں آپ کے دفتر آئے ہوں اٹھ کے، اور اگر آپ نے کیا تو میں کورٹ ہائی کورٹ ہر جگہ جاؤں گا، آپ ان کو فیئر انکوائری کرنے دیں۔ ایک افسر بیٹھا ہوا ہے، پہلے آپ نے ایک اے ایس آئی کو انکوائری دے دی، ایک اے ایس آئی منسٹر سے کیسے سوال جواب کر سکتا ہے آپ کا؟ اس کی طاقت نہیں ہے۔ ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے، ڈی ایس پی اگر ایک انکوائری کر رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، کیوں آپ اس کو انڈر پریشر لے رہے ہیں کہ یہ ادارے کریں گے؟ کون سا ادارہ کرے گا؟ جو جعلی نقشہ بنا رہا ہے، جو کیڈیوں سے فائلیں غائب کر رہا ہے، کیڈی انکوائری کرے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ آپ کس چیز کے ڈی جی ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔